हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, अभी तक हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में हमने क्या क्या देखा। हमने रेशियोज देख लिए, हमने गुडविल देख लिया, और क्या देखा हमने इसके बाद सेकंड वाले वीडियोस में जो भी हमारे प्रॉफिट रिजर्व्स लॉसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है वो देख लिया। अब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सब कुछ कॉम्बाइन करके तब देखते हैं कि हमें कौन सा अकाउंट बनाना आएगा। तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है इस चैप्टर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। तो देखिए, उसी में एक टॉपिक होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है। कैपिटल एडजस्टमेंट एक्चुअल में है क्या, जब दो पार्टनर होते हैं, जब दो लोग होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कैपिटल रखी जाती है। जैसे ए ने इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लाख, बी ने कर दिया मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। अब आगे चले तो यहां पे सी से मुलाकात हो गई, ठीक है, और सी ने कहा हमको भी शामिल कर लो, और सी कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं 50,000, और सी को दिया जा रहा है 1/5 शेयर। कितना दिया जा रहा है 1/5, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है तो फिर हम एक एग्जांपल के थ्रू इस तरीके से समझ लेते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं 1/5 का मतलब क्या होता है। रेशियो पढ़ना सबसे ईजी है इस चैप्टर में। 1/5 का मतलब होता है किसी भी चीज के 5 हिस्से कर लो। कितने हिस्से कर लो 5, नीचे जितना दिया है उतना। 2/3 दिया है, 3 हिस्से करो नीचे, नीचे जितना दिया उतना हिस्सा। 1 2 3 4 5, कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4 5। इसमें से एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसको मिल जाएगा, सी को। बाकी बचा हुआ ये 4 हिस्से, ये सब किसको मिलेंगे, इन दोनों को। अब इसमें से देखो, इसमें से सिंपली ये लिखा हुआ कि एक हिस्सा 1/5 उनको। अब 1/1 हिस्से के लिए इनको कैपिटल लेके आनी पड़ रही है कितनी, 50,000। तो ये जो नया पार्टनर है सी, ये कह रहा है कि मैं लेके आ रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग इनकी भी कैपिटल तो होनी चाहिए। मान लो इनको मिल गया 2 हिस्सा और इनको मिल गया 2 हिस्सा, तो इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 50 इंटू 2, क्योंकि एक हिस्से की कैपिटल कितनी है 50, तो 2 हिस्से की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1 लाख, और इनकी भी कितनी होनी चाहिए 50,000 इंटू 2, इनकी भी होनी चाहिए 1 लाख। लेकिन इनकी फर्म में कैपिटल कितनी दिख रही है 2 लाख। अब क्या किया जाए, इनको तो लगाना केवल 1 ही लाख है, क्योंकि न्यू रेशियो के हिसाब से, नए तरीके के हिसाब से। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट करना, कि जब भी कैपिटल नए पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी या कैपिटल पुराने पार्टनर के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, तो किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा वो हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। अभी एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है या तो नए पार्टनर की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग रखना, या तो पुराने पार्टनर के कैपिटल को नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग रखना। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। नया पार्टनर जितनी कैपिटल लाए उसके अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल रखना, या फिर अगर वो नहीं लेके आ रहा है तो इनके अकॉर्डिंग नए वाले पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, उसी को कहलाते हैं, वही कहलाता है कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके साथ। इससे पहले इसमें एक चीज और देख लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद, कि इस चैप्टर में कौन कौन सा अकाउंट है, क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं अकाउंट्स प्रिपरेशन की बात करूं तो इसमें जनरली आपसे साथ में सबसे पहले पूछते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इकट्ठा आपसे पूछेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा उसी क्वेश्चन में पूछ लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। और थर्ड, तीसरा इसी में आपसे पूछेंगे बैलेंस शीट बनाओ। अब कितना आसान है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन इस तरीके का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाओ, और इसमें एक चीज और आती है जर्नल एंट्री बनाने के लिए। जर्नल एंट्री मतलब जो ये अकाउंट बन रहा है इसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपको बनानी रहेंगी। इतने अकाउंट आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जनरली इससे 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, और जब भी 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये आपसे ये पूछेंगे, या तो फिर आपसे ये सारी चीजें इकट्ठा पूछ के, ये चारों चीजें इकट्ठा आपसे पूछ सकते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन में। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाएगा, बैलेंस शीट और वो। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर को याद करें, बहुत सारी चीजें तो वहां की जाती हैं, और यहां पे भी देखेंगे किस तरीके से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें करना है जो जो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाना है, हमें 3 काम करने हैं। पहला, क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटना है, एक तो रेशियो में, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में,
रीवैल्यूएशन किसका किसका होता है, एसेट और लायबिलिटी का। किसका होता है, एसेट और लायबिलिटीज का। और तीसरा क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम ये तीन चीजों में क्वेश्चन को बांट लेते हैं, पहला रेशियो, दूसरा ये, और तीसरा रिवैल्यूएशन। तो सुनिए, रेशियो के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स एंड वाई, इनका रेशियो क्या है आपस में, इसको कौन सा रेशियो बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। इसके बाद इनकी बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर एसेट, कैश इन हैंड एसेट, ठीक है। ये लायबिलिटी, रिजर्व, रिजर्व किसको बढ़ती है हमेशा, ध्यान रखिएगा, जिस रिजर्व से कोई लायबिलिटी नहीं होती किसको बढ़ जाती है, पार्टनर्स कैपिटल, सी कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट है तो ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा ही। ये हमने बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ कर लिया। अब बैलेंस शीट के बाहर आओ, कैसे करेंगे, पहले इस तरीके से टिक कर लेना है। कैसे, जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/6 ईयर, किससे रिलेटेड है, रेशियो से। किससे रिलेटेड है, रेशियो से। जेड विल ब्रिंग 56,000 एज ई शेयर ऑफ कैपिटल। जेड कितना ला रहे हैं, ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, कैपिटल, मतलब पहली वाली एंट्री कैपिटल अकाउंट से। लेकिन देखिए ये जेड ला रहे हैं 56,000, तो पहली एंट्री किससे, कैपिटल, क्योंकि जेड ला रहे उनकी कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये गुडविल का है, ठीक है, कि गुडविल नहीं लेके आ रहा है पार्टनर, क्योंकि जो बट वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट, एनी अमाउंट, कोई भी पैसा नहीं लेके आ रहा है। कैपिटल के अलावा क्या लाना पड़ता है, न्यू पार्टनर को गुडविल लेके आनी पड़ती है। गुडविल वाले कॉन्सेप्ट में जाके देखिए एक बार, उसकी वीडियो अच्छे से देखिएगा ध्यान से। उसमें दिया रहता है कि पार्टनर को गुडविल भी लेके आना पड़ता है, न्यू पार्टनर को, किसके लिए, ओल्ड पार्टनर, मतलब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए, देने के लिए। तो जब देने के लिए, तो यहां यही तो कह रहा है, वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग, मतलब गुडविल नहीं आ रही है। अब फर्म की गुडविल ये दिया है 84,000, क्यों दिया है ये भी देखेंगे अभी, कि फर्म की गुडविल दिया ताकि पता करें कि कितना गुडविल नहीं लेके आ रहा है, जितना उसे लाना चाहिए था। तो ये भी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। अब प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 14,000, तो ये किससे है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एसेट है। बिल्डिंग है, उसके बारे में दिया है ब्रॉट अप टू 19, ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से है। डेटर भी, क्योंकि बिल्डिंग भी एसेट है, डेटर एसेट है, डेटर गुड, ये भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मतलब सबसे पहले आप टिक कर लो क्या कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, फिर फटाफट अकाउंट्स में रखना सीख ले। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई कौन से कैपिटल थे, ओल्ड पार्टनर थे, विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाई ओपनिंग अ नेसेसरी करेंट अकाउंट। ये क्या दिया है, ये तो बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई ये लाइन। आपको इसको लाइन को ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब कभी ऐसी लाइन दे जिसमें बोले कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टेड मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन, उसको सर्कल बना दो। पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पहले एक बार सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे किस तरीके से क्या बनता है। सबसे पहले किस पे, सबसे पहले आओ और फटाफट बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आइए रीवैल्यूएशन में कर लेते हैं, क्या क्या जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना प्लांट एंड मशीनरी जाएगा, तो सुनिए, वॉज अंडर वैल्यूड बाई 14, बाई लगा है, टोटल यही अमाउंट जाएगा, मैंने बताया था बाई में कुछ नहीं लगाना। अब कैसे, अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है और ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम से लिखी गई है, कम लिखी गई है। मुझे लिखना चाहिए तो 100 रुपए, मैंने लिखा 80 रुपए, तो कितने से कम लिखी गई, बोल रहा 14,000 से, तो बढ़ा दो, तो एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो किधर साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू 1,09,000, 2 लग गया ना, जैसे ही 2 लग गया, कितना 19, वैसे ही देखो कितने की बिल्डिंग थी 98 की, तो 1,09,000 माइनस 98,000 कितना आ जाएगा डिफरेंस, 11,000, मतलब पहले उतना थी, 11,000 से बढ़ी होगी ना, तो किधर साइड जाना चाहिए, क्रेडिट। अब सुनिए तीसरा केस, ये ब्रॉट अप टू मतलब बढ़ी, ये दिख रहा है 98 से कितनी 1, एसेट इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट देके जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स अच्छे हैं। अगर सारे डेटर्स अच्छे हैं तो ध्यान देके बताओ क्या इस प्रोविजन की जरूरत है,
जब सारे मेरे डेटर अच्छे हैं, सब मुझे पैसा दे देंगे, तो फिर ये प्रोविजन क्यों? प्रोविजन तो बनाया जाता है लॉस के लिए। किसके लिए? लॉस के लिए। हमने सोचा था कि इतना लॉस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया आपके सारे डेटर अच्छे हैं भाई, आपको लॉस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये प्रोविजन नहीं बनेगा 7000, तो ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब हमें ये चीज, ये जितना हमने प्रोविजन बनाया था, अब ये हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो जब प्रॉफिट दे जाएगा, ये लायबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? प्रोविजन कैंसिल आउट, प्रोविजन कैंसिल आउट, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये भी किधर साइड जाएगा? प्रोविजन, क्रेडिट साइड। इसका मतलब रीवैल्यूएशन में सब कुछ क्रेडिट, एक प्लांट एंड मशीनरी। तो आओ सबसे पहले बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे? बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा। डायरेक्ट अमाउंट कितना है? 14,000। कहां लिखा है? प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड, तो और बढ़ाना पड़ेगा 14। बिल्डिंग कितने से? 11,000 से। और प्रोविजन भी देख लो 7,000 से। तो आइए बाई बिल्डिंग अकाउंट कितने से? 11,000 से। और बाई प्रोविजन PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से? 7,000 से। तीनों कैंसिल, कितना हो गया? 14 और 10, 24, 25 और 7, 32। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कितना? 32,000। ये अकाउंट को क्लोज करो और यहां अकाउंट को क्लोज करो, टोटल ही आ गया था 32। अब बताइए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट याद है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या करते थे? किसमें बांटते थे? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर हमारे क्वेश्चन में कौन कौन है? एक्स एंड वाई। एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है। किसमें बांटना है? 3:2 में। किसमें बांटना है? 3:2 में। तो आइए देखिए, 32,000 को 3:2 में बांटो तो कैसे हो? कितना हो जाएगा? 30,000, 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 हो गया 19,200। और दूसरा हो गया 32,000 का इंटू 2 डिवाइड बाई 5 हो गया 12,800। ये दोनों हो गए 32,000 के बराबर। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट किसको? एक्स एंड वाई पार्टनर को। अगर पार्टनर को मिलेगा तो ये भी टिक कर लो, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाकी चीजें कुछ नहीं जाएंगी, ये पार्टनर को मिलेगा तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब आइए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आओ, बैलेंस शीट के अंदर हमें बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर से सबसे पहले हमें क्या क्या चीज उठाना है? जो हमें बैलेंस शीट के अंदर से क्या, सबसे पहले ये वाला बैलेंस ले जाना है। और ये बैलेंस लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से? क्रेडिट बैलेंस है, बाई बैलेंस बीडी। लायबिलिटी साइड है क्रेडिट, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो आओ सबसे पहले लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में किस नाम से लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है? तो अमाउंट चेक करने के लिए आइए, एक्स का है 1,19,000 और वाई का है 1,12,000। तो कितना आएगा? 1,19,000, 1,12,000। जेड में अभी कुछ भी नहीं है। ये कैपिटल अकाउंट का। पहले हम बैलेंस शीट के अंदर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कुछ है क्या जो पार्टनर को मिलेगा? बिल्कुल, जनरल रिजर्व, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं, पूरा 14,000। और जनरल रिजर्व हमने पहले ही आपको बताया था चैप्टर में कि जनरल रिजर्व हमेशा किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि इस बैलेंस शीट को बनाते हुए नया पार्टनर था ही नहीं। तो ये रिजर्व पूरा किसको मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर को। कितना है? 14,000। ये बताइए, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? बढ़ती है। जब जब पार्टनर्स की बढ़ेगी कैपिटल तो इधर एंट्री आएगी, जब जब पार्टनर्स की कैपिटल घटेगी तो इधर। रिजर्व्स दोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो किधर आएगा? बाई जनरल रिजर्व। कितना है? 14,000। 3:2 के रेशियो में बांटिए, डिवाइड बाई 5 कर दो, इंटू कर दो 3, 8,400, इंटू कर दो 2, 5,600। बैलेंस शीट के अंदर का हमने सब कुछ कर दिया। ये देखिए, और कुछ बांटने के लिए बैलेंस शीट में ऐसा है नहीं पार्टनर को। बाहर आते हैं, बाहर हम देख लेते हैं क्या जेड ला रहे हैं कैपिटल 56, एंट्री कर दो। जेड कैपिटल लाएंगे तो जेड की कैपिटल बढ़ेगी, तो कर दो बाई कैश।
कितना ला रहे हैं जेड कैपिटल 56,000, ये भी एंट्री हमने कर दी। फटाफट जो आ रहा है आपको वो लिखते चले जाइए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ेगी, किसी की भी बढ़े, एक्स की, वाई की, जेड की, किसी की भी कैपिटल बढ़े, एंट्री क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट, अगर घटानी है तो डेबिट साइड में एंट्री। आइए इसके बाद फिर से देखते हैं क्या है। गुडविल नहीं लेके आ रहे हैं लेकिन उनको लाना पड़ेगा। हमने गुडविल के चैप्टर में देखा था, गुडविल लेके आए या ना लेके आए, गुडविल उनको लाना पड़ेगा। अगर गुडविल लाना पड़ेगा तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी? तो देखिए पहले देखो कितना गुडविल लाना पड़ेगा। टोटल गुडविल कितनी है फर्म की? 84। तो कितना लाना पड़ेगा? 84,000 इंटू कितना हिस्सा है? 1/6, 1/6। तो 84,000 डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 6। कितना? 14,000। कितना गुडविल लाना पड़ेगा? 14,000। 14,000 गुडविल इनको लाना पड़ेगा। तो 14,000 लाएंगे तो किन के लिए लेके आएंगे? तो जब गुडविल नहीं लाते हैं, जब आते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल बनता है। क्या बनता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल जब नहीं लेके आएंगे तो उसके लिए हमने बताया था करंट अकाउंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? न्यू पार्टनर का करंट। तो जेड का कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? करेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट। किसके लिए? जब वो गुडविल नहीं लेके आएंगे। इतना। लेकिन गुडविल मिलेगी किसको? गुडविल हमेशा मिलती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन है सैक्रिफाइसिंग? एक्स वाई। अब सर ये तो आपने बताया था कि उसके लिए रेशियो भी निकालना पड़ेगा। मैंने ये भी तो बताया था कि जब कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो ओल्ड को ही क्या मान लेंगे? सैक्रिफाइस। क्या मानेंगे? ओल्ड को सैक्रिफाइस। तो आओ क्वेश्चन में बांट देते हैं गुडविल को। कैसे लिखेंगे? बाई जेड्स करेंट अकाउंट। कितना आ गया था? 14,000। कितना गुडविल निकल के आया था? 14 को। और अगर इसको बांटोगे 3:2 में, तो अभी जस्ट बांटा था जनरल रिजर्व को 3:2 में, उतना ही अमाउंट आ जाएगा। ये भी 14 था। 8,400 एंड 5,600। इस तरीके से ये हमने एंट्री कर ली। अब देखिए इस तरीके से फिर हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। 19,200 एंड 12,800। तो हमने कर लिया रीवैल्यूएशन की एंट्री। ये बन गया कैपिटल। कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओ एक चीज हमेशा याद रखना कि कैपिटल अकाउंट जब भी बनेगा तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में सारी जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा होगा, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलने वाली होंगी कि उनकी कैपिटल को बढ़ा रही होंगी, वो सब क्रेडिट साइड, जो घटा रही होंगी वो सब डेबिट साइड। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं मेन कैपिटल का एडजस्टमेंट। हमने सारी चीज देख ली, लास्ट वाला। अब कैपिटल के एडजस्टमेंट में मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट दो तरीके से, मेन इंपॉर्टेंट तरीके से होता है। अगर नए पार्टनर की कैपिटल दी है तो कैसे होगा? अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो कैसे होगा? दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढो न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है क्या? यस, जेड विल ब्रिंग 56,000 कैपिटल दी है। तो फिर कैसे करेंगे? अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर वो कैसे करेंगे? वो भी हम क्वेश्चन सीरीज में आपको करवाएंगे कि किस तरीके से। अभी ये एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन है। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। किसके शेयर पे बेस है? जेड के शेयर पे। और एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करेंट अकाउंट। नेसेसरी करेंट अकाउंट का मतलब क्या कहता है? ओपनिंग करेंट अकाउंट। ये कैश अकाउंट से भी होता है और करेंट अकाउंट, मतलब कि जो भी तुमको डिसबैलेंस समझ में आएगा, डिफरेंस समझ में आएगा, उसको ट्रीट करना है किससे? करेंट अकाउंट से। करेंट अकाउंट नहीं बनाना, इसमें कुछ अकाउंट नहीं खोलना, बस जो डिफरेंस आएगा। आओ देखते हैं किस तरीके से डिफरेंस आता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यू पार्टनर की कैपिटल कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए लास्ट में हमें यहां लिखना पड़ता है अमाउंट टू बैलेंस सीडी। ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिर हमें कैपिटल अकाउंट को करना पड़ता है क्लोज। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। इस तरीके से ये जो बैलेंस सीडी है ये कैपिटल एडजस्टमेंट के थ्रू आता है। जब कैपिटल एडजस्टमेंट होती है और कैसे होगी, तो सबसे पहले एक काम करो, यहां लिख लो कि किस तरीके से करना है कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। पहले तो फर्म की कैपिटल निकालो। किसकी कैपिटल? फर्म की, पूरे फर्म की कैपिटल। अब कैसे निकालोगे पूरे फर्म की? तो पूरे फर्म की किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ
न्यू पार्टनर कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कैसे? कैसे निकालोगे? तो पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल लो, कितनी है न्यू पार्टनर की कैपिटल? 56,000। फिर उसमें क्या करो, पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल तो न्यू पार्टनर का शेयर, और जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी रहेगी तो उसका शेयर मत लेना। इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल तो न्यू पार्टनर का शेयर, कितना है न्यू पार्टनर का शेयर? 1/6। कितना है? 1/6। उसको उल्टा कर दो, 6/1 कर दो। कितना कर दो? 6/1। कैसे करेंगे? तो हो जाएगा 56,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 1, कितना आ गया? 3,36,000। अब इसको न्यू रेशियो में बांट दो, किसमें किसमें? तीनों पार्टनर में, एक्स, वाई और जेड। बस, और कुछ काम नहीं करना। नए पार्टनर की कैपिटल देखो कितना आसान एडजस्टमेंट, नए पार्टनर की कैपिटल लो, उसके शेयर को उल्टा कर दो, जितना आए न्यू रेशियो में बांट देना। अब इसके लिए न्यू रेशियो भी चाहिए, किस रेशियो में बांटना है? न्यू रेशियो में। आओ एक ट्रिक से न्यू रेशियो भी बताता हूं कैसे कैसे निकालोगे न्यू रेशियो। देखो यहां कितना मिल रहा है? 1/6। यहां लिख लो जेड को मिल रहा है 1/6। ऐसा करके देखो, ऊपर ऊपर का ऐड करके देखो, 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 5 और ऊपर वाला ऐड करो 1, 6 के बराबर आ रहा है, तो रेशियो वही लगातार बना देना, 3:2:1। क्या रेशियो बना दोगे? 3:2:1। ये तरीका। कैसे? ये रेशियो दिया है ना, ये जेड का 1/6 ले लिए, एक 3 + 2 5, 5 में 1 जोड़ो, कितना आ गया? 6। तो ये रेशियो बन जाएगा 6 नीचे का आ गया इसके इक्वल, अगर ऊपर ऊपर का ऐड करके इसके इक्वल, तो 3:2:1 का रेशियो। नया रेशियो कितना बन गया? 3:2:1। तो 3:2:1 में बांट दो, 336। आओ 3,36,000 डिवाइड बाई 6 इंटू कितना कर दो? पहले इंटू करो 3, और यहां लिख दो बैलेंस सीडी में 1,68,000। जितना आए एडजस्टमेंट यही लिखना, क्योंकि यही जाएगा न्यू पार्टनर की कैपिटल में। ठीक है, इसके बाद इंटू 2 करो 1,12,000, और 1 करोगे तो 56,000। अब डिफरेंस कैसे निकालोगे? आओ सबसे पहले टोटल करो, कितना? 1,19,000 प्लस 8,400 प्लस 8,400 प्लस 19,200 आ रहा है 1,55,000। कितना आ रहा है? इधर का आ रहा है टोटल 155, कितना? और इधर कितना है? 168। कमी किधर आ रही है? यहां। कितनी कमी आ रही है? माइनस कर दो 168, 13,000। तो यहां लिखो 13,000, और इसको ये जो क्वेश्चन में लिखा है ना, तो इसको दो चीजों से किया जाता है, बाई नेसेसरी करेंट अकाउंट, ओपन करो करेंट अकाउंट और उससे करो। तो यहां पे लिखना बाई किसका? एक्स करेंट अकाउंट, एक्स करेंट अकाउंट। कैश बाई ओपनिंग कैश अकाउंट, तो बाई कैश अकाउंट लिख के यहां करोगे। बाई ओपनिंग करेंट अकाउंट, तो एक्स करेंट अकाउंट। ऐसे ही वाई का जोड़ो, वाई का ऐड कर लो, 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 5,600 प्लस 12,800 आ रहा है 136। यहां इसका टोटल आ रहा है 136, 136। और जबकि इसको, इसकी कैपिटल केवल कितनी होनी चाहिए? 112। ज्यादा है ना, तो ये लेके जाएगा। यहां लिखना टू वाइज करेंट अकाउंट, टू वाइज करेंट अकाउंट। कितना कितना ज्यादा उसकी कैपिटल हो रही है? ये पूरे फर्म की कैपिटल है, इतना इसको मेंटेन करना है। तो 136 माइनस 1,12,000 कितना आ गया? 24,000। बस इसी तरीके से करना पड़ता है कैपिटल एडजस्टमेंट। फटाफट कैपिटल एडजस्टमेंट करो और हमें बताओ कहां पे कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है। ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा, और इसके बाद जो भी कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे उसको बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।